जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो इसके पार्ट्स एक करके हम करते हैं, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं। जिस तरह से हम आम लाइफ में क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे मेरे पास हो 3/4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो मेरे पास 2/2 लेट से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक कॉमन टेबल लेके कोई इनको काटते हैं, जैसे 2 1 2 2 2 4 इस तरह से, ठीक है ना। अब ऊपर अब मज़ीद कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो हम ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 1 से करेगा तो 3 आएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 3/4। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि इससे ज़्यादा अब और आप इसको सिंपल नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं कुछ, लेकिन अलजेब्रा के कुछ वेरिएबल्स का यूज़ है। अब इंग्लिश में रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इनटू लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो उर्दू में इसको नातक जुमले कहते हैं। नातक जुमलों को आप क्या करें कि मुख्तसर करें, ठीक है ना। जुमलों को मुख्तसर करके लिखें, ठीक है ना, मुख्तसर करें, ठीक है। वेरी सिंपल, आपने ये चीज़ें सीखनी है। साथ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी सीखना है कि नातक जुमले को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई भी हैं चीज़ें। अब इसमें स्टूडेंट्स चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने एक तो ये सीखना है, ठीक है। दूसरा ये है कि यानी इस तरह से कोई नंबर हैं, नंबर्स अलहदा हैं, वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप देखेंगे कि आपको मैंने पहले शुरू से बताया हुआ है कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो दोनों ये ऑपरेशन है ना मैथ के, ये दो अलहदा से ऑपरेशन है। आप मल्टीप्लाई या डिवाइड उसी का वक्त कर सकते हो जब उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो। ये थोड़ा सा रूल देखें, जैसे मेरे पास अब है 2 + 4। अब इन दोनों के साथ मैं कहता हूँ डिवाइडेड बाई 2 है, लेट से, ठीक है। अब ये देखें 2 + 4। अब मैं अगर चाहूँ ना, तो अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसको काट ना दें, जैसे 2 को 2 के साथ काट देते हैं, 2 1 2 तो 4 बचेगा। तो मैं बड़ा मुझे जोक सा लगता है, मैंने कहा ऐसे नहीं होता बच्चों। अमूमन जब भी आप काटते हो तो आप अमूमन कामन इसलिए लेते हैं, हम ऊपर से जैसे 2 कामन ले लेते हैं, तो इधर 1 बचा, 2 से डिवाइड होगा तो 1 कामन ले लिया, तो इधर 2 आ जाएगा, फिर नीचे 2 है। अब देखें, अब ये जो 2 है ना, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे डिवाइड हो रहा है। जब भी आप कोई नंबर को काटते हैं तो आपका क्या होता है कि हम कॉमन इसलिए लेते हैं कि वो उसके कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आ जाती है बीच में। ये दो ऑपरेशन जो है ना, प्लस और माइनस, ये समझें आपके ये दोनों एक इकट्ठे प्रोसेस हैं। इन दो को जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करनी है, इकट्ठे करनी है, आप प्लस के अंदर से घुसा के नहीं कर सकते कि भाई अभी 2 ने इसके साथ प्लस होना है तो आप उसको डिवाइड क्यों करने लगे हो, उसको काटने क्यों लगे हो, पहले उसको क्लियर तो करो, ठीक है ना। ये बच्चे गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी। तो जिन बच्चों की तो बेस स्ट्रांग है वो ऐसी गलतियाँ नहीं करते, तो मैं उनके लिए बता दिया है। ये वेरी सिंपल है। इस में ये अमूमन ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्ज़ाम में। जो चलते हैं ज़रा इनको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होंगे, साथ साथ मैं बताऊँगा 3 4 टेक्निक्स हैं कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसको करते हैं सॉल्व पार्ट को। ये है जी 120 × x का स्क्वायर, y का क्यूब और z का भी z की पावर 5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 30 है, और x की पावर 3 है, और y की पावर कोई नहीं है, 1 है, ना हो तो 1 होती है, ठीक है, और z की स्क्वायर है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि है बहुत आसान ये काम, ठीक है ना। हमने काटना है इनको, ठीक है। तो आप इधर से भी काट सकते हैं, यहीं से सारों को काट के एक ही दफ़ा आप इसका आंसर लिखते हैं। लेकिन हमें क्योंकि मार्क्स लेना होते हैं, हमें स्टेप करते हैं, तो मैथ में स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं। अब सबसे पहले आप ये करें कि इनको ये जो वेरिएबल है ना, इनको आप थोड़ा सा इलादा कर के भी लिख सकते हैं। जैसे अब नंबर्स को इलादा कर लें और वेरिएबल्स को इलादा कर लें। वेरिएबल पता है आपको ये हैं, उर्दू में इनको मुतगय्यर कहते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 120 डिवाइडेड बाई 30, नंबर्स मैंने इलादा कर लिए। इन क्वेश्चन में जो जो नंबर जिधर होंगे आप उनको इलादा कर लें। बीच में आप देखें इन सब के दरमियान में या तो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। ये देखें सब में मल्टीप्लाई ऊपर हो रहे हैं और नीचे ये साइड डिवाइड हो रहे हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कोई और ना प्लस है ना माइनस है। ये बहुत सिंपल हो जाता है हल करना, ठीक है। अब इसको एक बहुत सिंपल तरीका होता है जो बच्चे अमूमन करते हैं। जैसे x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, x इंटू एक्स, यानी x 1 1 को इनको प्लस करते हैं, जब इनकी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती हैं। या x क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब को हम लिखते हैं x इंटू एक्स लिख सकते हैं।
या एक्स क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हो आप कि एक्स का स्केयर इंटू एक्स, ठीक है ना, एक दफ़ा स्केयर और एक्स ये इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, किसी भी तरीके से आप इनको लिख सकते हो, ठीक है जी। ये एग्जांपल है। इसी तरह वाई जी जो भी वेरिएबल है इनको आप एक से ज़्यादा टाइम लिख सकते हैं, इसका काटने में आसानी होती है। अब ये देखें एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर को मैं एक्स की पावर 1 और 1 अमूमन लिखते नहीं है, ठीक है, और एक्स लिख सकता हूँ। वाई की 3 है, वाई का क्यूब है तो वाई 3 टाइम लिख लें। जी की पावर 5 है तो इसको 5 टाइम जी लिख दें, 1 2 3 4 5, बहुत सिंपल है। नीचे भी इसी तरह, अब एक्स की 3 है तो एक्स इंटू एक्स हो गया। अब वाई की 1 है तो वाई रहेगा। अब जी स्केयर है तो जी इंटू जी। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए काटना। इसमें उम्मन इस तरीके में ये होता है कि बच्चों से गलती बड़ी कम होती है। हम पहले नंबर्स को काट देते हैं, ये ज़ीरो को ज़ीरो के साथ काट देते हैं, तो ये ऊपर नीचे जब भी ज़ीरो हो ना, ज़ीरो आप आराम से काट दें, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। 3 1 दा 3, 3 4 दा 12। अब इससे मज़ीद नहीं कर सकता, इधर 4 आ गया। अब आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। ये एक्स इस एक्स के साथ काट गया, ये एक्स इस एक्स के साथ काट गया, ये एक्स बच गया नीचे, ठीक है। इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दी मैंने। ये वाई काट गया इस वाई के साथ, ये वाई काट गया, ये वाई नहीं कटा सॉरी, ये क्योंकि अब और वाई नहीं है, ये 2 वाई बच गए, यानी वाई स्केयर बच गया। ये जी इस जी के साथ काट गया, ये जी इस जी के साथ काट गया, तो ये 3 जी बच गए। अब जो बची हैं उनके ऊपर मैंने लाइनें लगाई हैं। अब देखें नीचे ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा ये भी देखना। ऊपर 4 बचा, 4 के साथ ये जी बचा ऊपर, और कुछ नहीं बचा। जी 3 दफ़ा जी बचा तो इसको जी क्यूब लिख सकते हैं आप, ठीक है। नीचे क्या बचा, नीचे आपके पास सिर्फ एक्स बचा। ये आपके पास इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। अब यही आंसर है आपका, समझ आ गया आपको। एक तरीका तो इसको ये करने का है। एक दूसरा तरीका है जो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, अगर बेसिस सेम हो, जैसे x ऊपर भी हो, x का स्केयर हो, नीचे x की पावर 5 हो, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में बन जाएगी। और बेसिस अगर सेम है, ये बेस है, वेरिएबल जो है सेम एक जैसे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाले को एक्स स्केयर, इसको जब ऊपर लेके जाऊँगा तो x की पावर -5 होगी। -5 होने के बाद फिर क्या होएगा कि x 2 -5 हो जाएगा तो x की पावर 3 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आप पावर्स को ऊपर ले जाओ नीचे ले आओ। एक तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अब यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी इधर सॉल्व कर देता हूँ। 120 एक्स स्केयर और वाई क्यूब, ठीक है, इंटू जी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, एक्स की पावर 3 और y की पावर 1 और z, ठीक है ना, z की पावर 2, z स्केयर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे तो बाकी नंबर तो उसी तरह होंगे, 120 डिवाइडेड बाई 30, इनको आपने नहीं छेड़ना, ये तो सेम ही चलेगा, 3 4 दा 12, ठीक है। अब ये जो x है, कुछ स्टूडेंट्स इधर से शॉर्ट ही कर देते हैं सीधा ही, लेकिन मैं एक स्टेप फालतू करूँगा। एक्स स्केयर है, ये ऊपर x जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर प्लस में है तो -3 बन जाएगा। पता है आपको, ये वाई क्यूब है, ऊपर आगे वाई क्यूब है, तो ये वाई जब दूसरा ऊपर जाएगा तो वाई की पावर -1 बन जाएगी। इसको 1 है तो -1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा, आगे जी की पावर 5 है तो आगे नीचे से ये जब जी ऊपर जाएगा जी स्केयर, तो जी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इनको बेसिस को इकट्ठा कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 4 ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये x की पावर होगा +2 है ये, और -3 है। इसी तरह y की पावर है ये 3 -1 हो जाएगा, और z की पावर 5 -2 हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब ये इधर x का ये प्लस का 2 है तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 बचेगा, 4x की पावर -1, और ये y की पावर 3 में से 1 गया तो 2, और z की पावर क्या बचेगी, z की पावर 3 बचेगी। अब इसको मज़ीद करें, माइनस हम नहीं लिखते, हम उसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि नीचे ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा। कभी भी आंसर में हम किसी की पावर को माइनस में नहीं लिखते। तो 4 ऊपर बचेगा तो x ये नीचे आ जाएगा, जब नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो x बन जाएगा, ठीक है। अब y का स्केयर और z की पावर 3 बचा, ये देखें वो बिल्कुल सेम है आंसर, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको लेके चलूँगा इस मेथड से, ताकि बच्चे छोटे होते हैं और वो गलतियाँ नहीं करते। ये जो है ना, अगर आपने कई बच्चों ने ये होता है कि दूसरा चैप्टर नहीं किया होता, तो वो फिर उनके लिए कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं इस तरह लेके चलूँगा। आपकी भले मर्जी है इस तरह करें या उस तरह करें, दोनों मेथड सेम है। जब थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएँ तो भले इस तरह करते थे। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं, इट्स दीज बोथ आर वेरी ईजी।
तो आपने बस काम करना है ध्यान के साथ। तो ध्यान के साथ जब काम करोगे तो ठीक होगा इंशाल्लाह। तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको करते हैं। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे 8a है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 के साथ और डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या है 2 इंटू x² - 1। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें ना हमें ये भी देखना है कि जहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा, आपने फार्मूले सारे होपफुली याद कर लिए होंगे। मैंने एक इलादा से भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें 12 के 12 फार्मूलों को मैंने फार्मूलाज को किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बनते हैं, क्या है, याद कैसे रखना है, वो भी आप देखें लाजमी। अब इधर देखें कि फार्मूला तो कोई नहीं यूज़ हो रहा। अब देखें, अच्छा एक चीज़ में एक और नंबर के बारे में आपको बता दूँ, 1 है जैसे। अब 1 एक ऐसा नंबर है कि इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है कि इसमें अमूमन बहुत से बच्चे अमूमन गलती करते हैं। अब जैसे जब फार्मूला होता है ना, जैसे 1 का स्केयर क्या होता है, वो भी 1 होता है। 1 की पावर 10 भी 1 ही होती है और 1 की पावर 100 भी 1 ही होती है। ठीक है, तो इसमें अमूमन बच्चे बहुत ज़्यादा बाज़ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत सी जगहों पे, फार्मूलाज में ख़ास कर। तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही होता है, क्योंकि 1 को अगर 1000 टाइम भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। अब इस क्वेश्चन में ना देखें, मैंने देखा है ऐसा वो से, हमेशा क्वेश्चन को वो से आपने देखना है कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे 8a है, x+1 है, x² - 1 है। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे 2 4 द रेट, जैसे 2 और 2 को काट सकता हूँ 2 4 द रेट, इसके अलावा तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा कि ये कर सकता है। लेकिन जब वो से देखेंगे आप तो जिधर फार्मूला बनेगा उसको आप फार्मूला अप्लाई करें। अब ये देखें नीचे ये एक फार्मूला बन रहा है, x² - 1 का स्केयर हो सकता है ना, लिखा नहीं हुआ 1 का स्केयर भी 1 ही होता है। तो ये a² - b² वाला फार्मूला नहीं बन गया। a² - b² वाला फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला किसके बराबर होता है, a + b इंटू a - b। आप सोच रहे होंगे सर ने अभी ये फार्मूला ऐसे लिख दिया, आप भाई ऐसे भी लिख लो, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², जैसे मर्जी लिख लो इसको, ये साइड इधर लिख लो उधर लिख लो। अब ये देखें कि ये वाली साइड आपके पास है नीचे x² - 1 का स्केयर, तो इसको ये बना सकते हो x + y और x+1 और x - 1 और x+1 ऊपर कट जाएगा जो आएगा। देखें ना, अब हो गया ना मसला हल। अब इसको अगले जाएँ, इसको ये a/2 इलादा कर लें नंबर दोनों। अब ऊपर a है तो इसको उसी तरह लिख लें, x+1 को मज़ीद नहीं तोड़ सकते। तो नीचे मैं इसको x² को इसको फार्मूला बना सकता हूँ x² - 1 का स्केयर। तो बेशक आप 3 नुक्ते लगा के आप लिख दें कि आपने यूज़ फार्मूला, जैसे a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b इंटू a - b। हमें प्रूफ देना होता है ना, मैथ में यही होता है, इधर लिख देना यूज़, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर देखेगा कहेगा वाकई इस बच्चे को आता है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई भी तो कर सकते हैं हम। लेकिन ये है कि इसको काट दे, भले 2 4 द रेट 4 आ गया ऊपर, नीचे अब कुछ नहीं बचा। तो अब क्या है कि ऊपर a को इसी तरह लिख लें, a इंटू x+1, ठीक हो गया। नीचे में अब क्या लिख सकता हूँ, x² - 1 का स्केयर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x+1 इंटू x - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखें आपके पास ये साइड है, ये साइड आपके पास बनाई हुई है, ठीक है। x², अब a क्या है, a x² है और b क्या है 1 का स्केयर है। तो क्या x+1 और इसका एक्सपेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब देखें, आप कुछ ना कुछ कर सकता है। ये x+1 से सॉरी, ये नीचे एक x+1 आएगा, एक x - 1 आएगा। ये आ गया आपके पास एक x+1 और एक ये नीचे x - 1, ये x - 1 आएगा। पता है ना आपको, तो एक प्लस होता है एक माइनस, तो ये कर सकते हैं दोनों। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा मेरे पास 4a, नीचे क्या बचा x - 1। अब तो कोई और सूरत नहीं है कि कुछ कटे, तो यही आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने जिधर भी फार्मूला देखना है, आपने 12 के 12 फार्मूलाज को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। रूल्स को अपने ब्रेन में बिल्कुल रखना है कि कोई भी चीज़ जब इम्पॉसिबल नज़र आ रही हो तो वो कोई ना कोई आपने जुगाड़ वहाँ पे लगानी है, तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह हम कभी एलसीएम लेंगे, एलसीएम का आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसको उर्दू में ज़ुज़ाफ़ल कहते हैं। एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड करेंगे, कुछ काटेंगे, कॉमन लेंगे, जहाँ पे फार्मूला लगाना है फार्मूले लगाएंगे। तो फार्मूला तो जिधर पूरे मैथ में आपको लगना है, भले आप ज्योमेट्री कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फार्मूला आपने वहाँ पे यूज़ जहाँ पे होता है वहाँ करना है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।